हेलो गाइस, वेलकम टू आवर लास्ट डे एट बैंकॉक। ये हम लोगों का लास्ट डे ऑफ ट्रिप भी है। आज रात को 11:55 में हम लोगों का फ़्लाइट है। बैंकॉक टू कोलकाता डायरेक्ट फ़्लाइट है, 2.5 घंटे का। तो ये बर्डी लॉज होटल के रूफ टॉप पूल का आप व्यू देख रहे हैं। ये कल हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाए, तो ये मेरा कुछ तस्वीर है। हम लोग आज निकलने वाले हैं, खुद से थोड़ा सिटी टूर करेंगे। ये टोपा मैंने कल ख़रीदा और अपराजिता ने बोला कि थोड़ा बहुत तो दिखाओ कैसा क्या होता है। ये लुक टेस्ट कर रहा हूँ मैं। और ये शर्ट भी मैंने कल ख़रीदा, हाथी वाला जो मैं बोल रहा था। और एक शर्ट है, वो मैं कोलकाता जाके पहनूँगा। ये अपराजिता का लुक है आज का। काफ़ी पसंदीदा ये ड्रेस है। ये कोलकाता से ही ख़रीदे थे हम लोग। दुर्गा पूजा के टाइम में नया कलेक्शन आया था उसमें। और ये बेटे का पूमा प्रिंट वाला ड्रेस है। ये गिफ्ट किया था एक्चुअली अपराजिता के फ्रेंड ने, थैंक्स टू दीपशिखा। तो दीपशिखा ने गिफ्ट किया था। और ये ग्लासेस पहना के थोड़ा बहुत कोशिश किया कि फ़ोटो आ जाए। लेकिन ग्लासेस पहनने के बाद इसका मूड अलग ही लेवल का हो जाता है। मतलब किसी का सुनता नहीं है, कुछ नहीं है को, मतलब ग्लास के अंदर से देखने में उसको अलग मज़ा आने लगता है और वो इधर उधर भागने लगता है। तो जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत फ़ोटो खिंचवाया। तो फिर फाइनली अपराजिता को मैं लेके गया ऊपर में रूफ टॉप स्विमिंग पूल में। उसने भी नहीं देखा हुआ था, तो वहाँ पे उसका थोड़ा बहुत तरह तरह का पोज का फ़ोटो खींच के दिया। और जैसे हम लोग होटल से नीचे उतरे तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है होटल के सामने खड़े रहते हैं। वो फ्लावर मार्केट, फ्लोटिंग मार्केट, ये सब जाने के लिए बार बार बोलने लगे। और वहाँ से टुक टुक राइड हम लोगों ने लिया। टुक टुक राइड लेने का मेरा इच्छा था। बैंकॉक में टुक टुक काफ़ी फेमस है, तो मैंने कभी पहले टुक टुक राइड लिया नहीं। तो ये टुक टुक में बहुत मज़ा आने लगा। ये एकदम बाइक की तरह भाग भाग रहा था। और इसमें पूरा खुला हुआ था, हवा बहुत लग रहा था और बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन जो प्लान बना के दिया था कि टुक टुक से आप जाओगे, पहले 40 भाट बोल रहा था, फिर अपैदा 30 भाट बोल के 30 भाट में लेके आई। तो फिर बोला कि टुक टुक से आप जाओगे, आपको छोड़ेगा जेटी में। तो वहाँ से जेटी से जो स्टेशन टाइप का है, मतलब वाटरवेज का स्टेशन है, वहाँ से स्टीमर से आपको जो है फ्लोटिंग मार्केट घुमाया जाएगा, बिग बुद्धा दिखाया जाएगा। और फाइनली राजा का जो पैलेस है, किंग्स पैलेस, तो वहाँ पे आपको उतारा जाएगा। हम लोग पहले सोचे थे कि किंग्स पैलेस पैदल चले जाएंगे, क्योंकि होटल से 10 मिनट दिखा रहा था। तो 10 मिनट नहीं, 15 मिनट दिखा रहा था, लेकिन रिसेप्शन में बोला कि 10 मिनट में आप पहुँच जाओगे आराम से। तो हम लोगों ने सोचा कि पहले किंग्स पैलेस चलते हैं, वहाँ पे जाके राजा का पैलेस देखते हैं और फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कहाँ घूमना है। लेकिन यहाँ होटल से बाहर निकलते ही ये लोग जो है पकड़ लेते हैं और समझाने लगते हैं। तो हम लोग सोचा कि चलो फ्लोटिंग मार्केट देख लेते हैं और वाटरवेज का क्या एक्सपीरियंस है वो भी थोड़ा महसूस कर लेते हैं, क्योंकि बार बार तो नहीं आएंगे। तो उसके बाद फिर फाइनली किंग्स पैलेस में भी लेके जाएगा। ये जो बोट है वो फाइनली किंग्स पैलेस में ही छोड़ेगा। तो चलिए देखते हैं फिर आगे क्या होता है। सो हियर वी आर, फाइनली हम लोग पहुंच गए। ये सामने दिख रहा है चाओ फ्राया रिवर। बैंकॉक का मेन जो प्रिंसिपल रिवर है वो यही है। इसी के ऊपर से ट्रांसपोर्ट जो है काफ़ी तेज़ी से इन लोगों का चलता है। जैसे इंडिया में वाटरवेज, नेशनल वाटरवेज कॉन्सेप्ट अभी डेवलप होने लगा है, तो यहाँ पे बहुत पहले से है। तो आप समझ सकते हो ना कि बैंकॉक में ट्रांसपोर्ट सिस्टम कितना ज़्यादा वेल कनेक्टेड है।
मतलब जो साधन अवेलेबल है उसका पूर्ण इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं। आप बाय रोड बताइए, स्काई ट्रेन है, फिर वाटरवे में आपका स्पीड बोट है, स्टीमर चलता है, फेरी सर्विस है। ये लोग सब बैठे हैं टाइम टू टाइम, जैसे फेरी आता है, कोई स्कूल जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई ऑफिस जाएगा, तो सब ऐसे चलता है। अच्छा। तो फाइनली हम लोगों का थाई ट्रेडिशनल थाई लॉन्ग टेल बोट आ गया। ये बोट काफ़ी लंबा होता है, पीछे इंजन लगा हुआ होता है, सामने स्टीयरिंग वगैरह है और ये ट्रेडिशनल थाई बोट है। इसको लॉन्ग टेल बोट कहा जाता है। तो हम लोग नदी का आनंद लेते हुए आगे बढ़ने लगे। बहुत ज़ोर का हवा दे रहा था और नदी का जल प्रवाह बहुत ही ज़्यादा है। आप देख पा रहे हो कि पानी कितना है। लाइफ जैकेट हम लोग के लिए मैंडेटरी था। बच्चे का लाइफ जैकेट नहीं है इतना छोटा साइज़ का। तो लेकिन इन लोग इंश्योर किए कि नहीं वो काफ़ी सेफ़ है, आप टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलो लेके प्रभु का नाम हम लोग अपने जर्नी शुरू किए। और रोमिल को ऑलरेडी नींद आ रहा है, तो मुझे लगता है कुछ ही देर में वो सो जाएगा। चलिए आपको नज़ारा दिखाता हूँ। तो फिर थोड़ी देर में पता चला कि जैसे इंडिया में रास्ते में जैम होता है, यहाँ पे भी बोट का जैम लगता है और यहाँ पे भी क्रॉसिंग होता है जो वाटर गेट कहा जाता है, जिसको वाटर गेट कहा जाता है। और वाटर गेट जब तक नहीं उठेगा तब तक बोट वहीं पे लाइन में खड़ा रहेगा। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्रॉसिंग सा था, रिवर क्रॉसिंग जैसा था। एकदम चारों तरफ से बोट आके यहाँ पे खड़ा हुआ था, रुका हुआ था। और सारे बोट जो है सिग्नल के लिए वेट कर रहे थे। यहाँ पे सिग्नल हो रहा था, जैसे रेड सिग्नल अभी लगा हुआ था, वो हरा होगा फिर सारे बोट जो है चलना स्टार्ट होगा। तो उतने टाइम में हम लोग बोट में बैठे बैठे फ़ोटो खींचने लगे, सेल्फ़ी लेने लगे। मैं अभेदा का फ़ोटो खींचने लगा, वो मेरी फ़ोटो खींचने लगी। तो ये सब करके थोड़ा बहुत टाइम पास हो रहा था। रोमिल ऑलरेडी डीप स्लीप में जा चुका था। देखिए सारा बोट जो है वेट कर रहा है और वहाँ पे अंदर का गेट से वहाँ से जाना है हम लोगों को। वाटर गेट वहाँ पे है और वहाँ रेड सिग्नल हुआ है, अभी ग्रीन होगा तो बोट चलने लगेगा। ये देखिए, ये होता है वाटर गेट। नीचे चला जाता है, कभी ऊपर चला जाता है, ऐसे करके ये ऑपरेट होता है। নৌকায় উঠেও জ্যাম আমাদের ছাড়লো না।
হচ্ছে একজন থেকে আসছো आ गया बिग बुद्धा। तो यहीं से वाटरवे से ही दिख रहा है। ये मंदिर है बड़ा सा। ये शुरू हो गया आपका फ्लोटिंग मार्केट। तो छोटा छोटा दुकान है बहुत सारा, और सब्जी वब्जी का खाने का बहुत सारा दुकान है। कैफ़े जैसा है यहाँ पे। तो जर्नी शुरू से पहले पेमेंट के टाइम में हम लोग को बोला गया था कि फ्लोटिंग मार्केट में हम लोग को उतारा जाएगा। वहाँ पे एक स्टॉप होगा और 10 मिनट के लिए हम लोगों को घुमाया जाएगा। वहाँ पे घूम के हम लोग देख के चले आएंगे। लेकिन ये लोग वहाँ पे रुके ही नहीं, बोले कि यहाँ कुछ है ही नहीं देखने के लिए। और हम लोग ने भी देखा कि उतना ज़्यादा दुकान वुकान कुछ है ही नहीं, जैसा मतलब फ़ोटो दिखाया गया था वैसा है ही नहीं बिल्कुल। लेकिन ऑफ कोर्स ये जो बोट में जो हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं चौफा रिवर में, इसका जो एक्सपीरियंस है ये बहुत ही ख़ास है, बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस है।
लेकिन फ्लोटिंग मार्केट वाला वो बेकार था। तो ये फिर से हम लोग एक गेट में रुके हुए, और इसके बाद एक्चुअल जो किंग का पैलेस है वहाँ जाएंगे। वो दूर दिख रहा है राजा का पैलेस, किंग पैलेस। उसी में जाने का प्लान था हम लोगों का फर्स्ट आज सुबह। तो बोट से हम लोग उतर गए किंग्स पैलेस में आके। टोटल 2000 बाht खर्चा हो गया बोट में। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, पानी में बहुत बढ़िया लग रहा था। वहाँ पे जो लोकल उन लोगों का जीवन शैली कैसे होता है ये देखने को मिला। और रोमिल का भी एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। सलामेंडर दिखा, बिग बुद्धा दिखा, फ्लोटिंग मार्केट दिखा, और हम लोग पैदल आ गए किंग्स पैलेस, राजा की हवेली पे। बहुत बड़ा एरिया लेके है, बहुत भीड़ था। बाहर से देखे रोमिल को भूख लगा था। हम लोग भी बहुत थके हुए थे। आज रात का फ्लाइट भी है, तो हम लोग सोचे कि चलो रिटर्न जाते हैं होटल में। लेकिन दिक्कत एक हो गया, हम लोगों ने सोचा नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। जो यहाँ पे हम लोग आए थे 30 भाट में, वो 200 भाट मांगने लगा वापस होटल जाने के लिए। तो मैं रोमिल को गोद में लेके मैं पैदल चलने लगा। मैंने बोला कि चलो पैदल चलते हैं। मैंने मैप चलाया, गूगल मैप देख के मैं चलने लगा। तो फाइनली एक ऑटो आके हम लोगों को 50 भाट में होटल पहुंचा दिया। तो होटल में ना जाके उसके पास में जो इंडियन रेस्टोरेंट है वहीं पे जा चले गए, और रोमिल को वहाँ पे चावल और दाल खिलाया। और हम लोग भी वहाँ पे बटर चिकन और वो पुलाव खा लिए, राइस खा लिए, राइस और बटर चिकन खाए। और वहाँ से फिर कैब बुक किया मैंने। कैब बुक करके अभी हम लोग जा रहे हैं सियाम सेंटर मॉल में। तो वहाँ पे सुने कि बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मॉल है, तो चलिए देखते हैं। তোকে কামড়ে দিই, তুই কামড়ে দিই। ये है आइकॉन सियाम मॉल। बहुत बड़ा मॉल है। अंदर में मतलब समझ में नहीं आती कि कहाँ से जा रहा है, कौन सा देखा कौन सा नहीं देखा, मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहा था। एक फ्लोर ही इतना बड़ा एरिया लेके है इसका। जाने के टाइम में जाम बहुत मिला, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग एक्सप्लोर करने लगे। अंदर डेकोरेशन काफ़ी अच्छा है। रोमिल अभी भी फिर से वो नींद में था कैब में, और हम लोग फ़ोटो शूटिंग करने लगे और चीज़ें देखने लगे। का महंगा ज़्यादा बोल रहा था, प्राइस ज़्यादा है आइकॉन सियाम में। नीचे जितना भी शॉप है ना, वो सब दुकान में प्राइस बहुत ज़्यादा है। इससे कम प्राइस तो खाउसान रोड में मिल रहा था। मेरा जो होटल का सामने जो रास्ता है खाउसान रोड, वहाँ पे इससे सस्ता में मिल रहा था चीज़ें, सेम चीज़।
रोमिल चलो चलो अन्ना बाबू बोले ना। तो फिर से बोल्ट से कैब बुक किया डिस्काउंट में। वहाँ पे सियाम मॉल के बाहर भी प्रीपेड टैक्सी के लिए बोल रहा था, लेकिन उसका फेयर जो है बहुत ज़्यादा बोल रहा था। मैंने ऑनलाइन कंपेयर करके देखा और मैंने बोल्ट से बुक किया, तो हम लोग वापस खाउसन रोड में आ गए। ये पैनकेक बना रही है, ये बनाना पैनकेक खाने का बहुत शौक़ था। पहले दिन फुकेत में तो बनाना पैनकेक खाने गए थे, लेकिन मैंगो पैनकेक खा लिए, तो मैंगो भी खट्टा सा था तो मज़ा नहीं आया। तो फाइनली लास्ट डे है आज, तो बनाना पैनकेक तो एक तो बनता ही है। तो ये है प्रोसीड्यूर। ये वीडियो कॉल में बात कर रही है और बनाना पैनकेक बना रही है, ऐसे ऊपर में चॉकलेट सॉस दे देती है। तो ये हमारा फाइनल राइड है कैब का। ये एयरपोर्ट दिख रहा है दूर में। हम लोग आ रहे हैं सुवर्णभूमि एयरपोर्ट में। अराइवल हुआ था डॉन मुआंग में, लेकिन हम लोग का डिपार्चर है सुवर्णभूमि एयरपोर्ट से कोलकाता के लिए। 2.5 घंटे का फ़्लाइट है।